नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं देखूंगी आपकी वृश्चिक राशि की। देखिए, आज 9 तारीख है, तो मैं आज से लेकर अगले महीने की जो 9 तारीख है उस पूरे एक महीने की रीडिंग वृश्चिक राशि वालों की देखने वाली हूँ यहाँ पर। अगर आप लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कार्ड को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ पहले। हमारे जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनका सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि उनकी पूरी एक महीने की 9 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक की जो एक एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। लव रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी, फिर आपको बताऊंगी। तो देखिए, हमारे जो वृश्चिक राशि वाले हैं यहाँ पर आपकी इस पूरे एक महीने की यानी 9 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों में इन दिनों में अकेले पड़ गए हैं। मुझे बहुत अकेलापन दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से बहुत सारी चीज़ें और अकेले आप उनसे लड़ रहे हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी है इमोशनल चीज़ों के मामले में, चाहे आपका काम काज था वो तो अभी मैं देखने वाली हूँ आगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के मैटर में भी आप अकेले खड़े हो, अकेले बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो, उससे लड़ रहे हो। लेकिन मन में कहीं है कि न्याय मिलना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, और ईश्वर से आप प्रार्थना भी कर रहे हो कि हे ईश्वर, जो कुछ भी गड़बड़ है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दीजिए, मुझे न्याय। तो देखिए, हमारे वृश्चिक राशि वाले जो हैं, दरअसल मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते में कोई पुराने समय में या थोड़े से ही हो सकता है हफ्ते भर पहले में या उसके पहले में, फरवरी के एंड में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप थोड़ा टूट गए हैं, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। आप किसी का दिल से बुरा नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आप किसी अपने से दूर हो गए हैं। फिर भी आप हिम्मत नहीं हारे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से तो आप रात रात भर जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, परेशानियां हो रही, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया यहाँ पर आराम से खुश है, हैप्पी है, जीवन जी रहे हैं सब। आप अकेले में लेटे लेटे बहुत कुछ सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और इन सब से निपटने के लिए खुद को मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि कुछ इमोशनल चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपके लिए थोड़ी सी भारी पड़ रही हैं, इसलिए आपने खुद को अकेला किया है। यही नहीं कि आप जो चीज़ समय पर चल रही है वही बातों को सोच रहे हैं, बहुत अंदर जाकर और डीप में जाकर बहुत चिंतन में लगे हुए हैं। पुरानी जो कुछ चीज़ें आपके साथ हुई थी, आपने क्या किया, आपके पार्टनर ने क्या किया, क्या क्या चीज़ें बहुत डिटेल में सोची जा रही हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने आपसे दूरी बना ली है, या आपने उनसे दूरी बना ली है। जो कुछ भी हुआ है वहाँ पर आप सोशल नेटवर्क पे या सोशल मीडिया पे उनका स्टेटस हो गया या उनका कुछ भी होगा, उसको आप देखते हुए, स्टॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब ये रिश्ता थोड़ा एक टाइम के लिए बोझ सा लगने लग गया था। लेकिन देखिए, आप जस्टिस देना चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, ईश्वर से, डिवाइन से मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ईश्वर, अगर मैंने गलत किया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सब कुछ चीज़ें अब
मैं नहीं झेल सकता ऐसी चीज़ों को, तो मेरी मदद कीजिए, मुझे न्याय दीजिए। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर कोई रिश्ता तो आपका टूटा है, तो यहाँ पर द टावर मूवमेंट आया है। आप और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप सिंगल सेपरेटेड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, या दोनों मैरिड हैं और आपस में आप प्यार करते हैं, कोई भी तरह की एनर्जी यहाँ पर अगर है, तो ये दिखाई देता है कि आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा और अलगाव हो सकता है पूरी तरह। आपको लगेगा ये रिश्ता यहाँ पर ख़त्म हो गया। उम्मीद उतनी आप नहीं रख रहे हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो दिखता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आएंगे तो आपको मैसेज कर सकते हैं या कहीं ना कहीं से कांटेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो इन आउट की एनर्जी हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो इन आउट की एनर्जी में है। देखिए, अगर वो आएंगे बड़े स्पीड से, मैसेज में बात करेंगे या कहीं बात करेंगे, तो फिर आपके ऊपर ब्लेम लगाएंगे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीज़ें। तो हो सकता है कि आपकी तरफ से भी ऐसी ही एनर्जी हो, आप भी कहा सुनी करें, उनकी बातें ना सुनना चाहें, क्योंकि दोनों खिन्न हो चुके हैं एक दूसरे से। यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोग जो मैरिड हैं उनके रिश्ते में भी दिख रहा है कि अलगाव की स्थिति आ सकती है। हो सकता है कि आप डिवोर्स के लिए आगे बढ़ें, तो वो आएंगे, बातचीत होगी, बहसबाजी होगी। मतलब इन आउट की एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि ये एनर्जी सेटल नहीं होती, स्थिर नहीं होती, आती है जाती है। इस रिश्ते को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आ गया है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड ये दिखाता है कि देखिए क्या होता है कि किसी रिश्ते का या किसी पार्टनरशिप का यहाँ पर मुझे इस लड़ाई झगड़े के बाद अंत होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि टावर कार्ड भी आया है। आप अकेले दिख रहे हैं, चिंतन करते दिख रहे हैं, ऊपर से ये डेथ कार्ड का आना दिखाता है कि किसी रिश्ते का शायद यहाँ पर अंत हो रहा है। आपको तो ऐसा ही लग रहा है मन में कि सब कुछ खत्म हो गया, अंत हो गया, या आपने अंत कर दिया या आपके पार्टनर ने अंत कर दिया। लेकिन मैं ये कहूँगी, जहाँ पर अंत होता है वहीं से आरंभ होता है। कुछ चीज़ें तो अंत हुई हैं, लेकिन अपने आप को आपने मजबूत किया है, सेल्फ लव में आए हैं और बेहतर आगे की तरफ बढ़ने के लिए आप तैयार हैं। आपने एक नई शुरुआत भी कर दी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टावर कार्ड है या डेथ कार्ड है, तो डेथ कार्ड से आप इतना परेशान मत होइए, चाहे आपको बिल्कुल अकेले सब चीज़ों से लड़ना पड़े, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए। और मैं भी कहूँगी कि इस पूरे महीने में, देखिए ये 9 अप्रैल तक की रीडिंग है यहाँ पर, क्योंकि आज 9 मार्च है, तो 9 मार्च से लेकर 9 अप्रैल एक महीने की रीडिंग यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ। तो इस पूरे महीने में कुछ आपकी सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है। आप बहुत मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, अकेले में बैठकर सोचते रहते हैं, अकेले चीज़ों से लड़ रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। अगर पार्टनर आ भी रहा है तो बहसबाजियाँ हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, रिश्ता टूट रहा है, अंत की तरफ जा रहा है, और आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि आपका इस पूरे महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कामकाज कैसा चलेगा, मनी मैटर कैसा रहेगा। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, तो हमारे वृश्चिक राशि वालों, मैं अगर यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति का मामला देखती हूँ, तो मुझे लगता है पहले कुछ उतार चढ़ाव थे, आपके कामकाज बनने में थोड़ी समस्याएं हो रही थी, लेकिन आपने उन चीज़ों को बैलेंस किया है। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि घर की स्थिति, बाहर की स्थिति, कामकाज की स्थिति, आर्थिक स्थिति, हर चीज़ को सुधारने के लिए आप बिल्कुल जुट गए हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। जितनी कोशिशें की थी उसमें से कुछ चीज़ें आपकी रंग लाने लग गई हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आया है द मैजिशियन। द मैजिशियन का मीनिंग है कि आपका जादू अब चलने लगा है। तो इस पूरा जो महीना आपका जाएगा, उसमें देखिए मैं कहूँगी कि मार्च के फर्स्ट वीक से इसकी शुरुआत हो गई होगी, अभी तो एक हफ्ता निकल चुका है। इस दूसरे हफ्ते से मैं अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक की रीडिंग यहाँ पर कर रही हूँ, तो दिखाई देता है कि बहुत पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी। आप देखिए इमोशनल तौर पर, चाहे जो वहाँ पर मुझे दिखा कि थोड़े टूटे हुए हैं, परेशान हैं, चिंतन में हैं, लेकिन यहाँ पर यह दिखता है कि ऊपर वाले ने आपके अंदर सारी क्षमताएं दी। यहाँ मैजिशियन कार्ड का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि आपके कामकाज में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, उसमें और प्रमोशन चाहते हैं, आप अपने कुछ आइडियाज़ रखना चाहते हैं,
कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा है, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी वर्क करेगी, आपका जादू चलेगा। आप अगर कुछ प्लान बनाएंगे कि ऐसे 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 किया जाए और कुछ बड़े लोगों के पास, सबसे जो सीनियर है उनके पास रखेंगे, आपके आइडियाज़ पर अमल किया जाएगा, उसको सुना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्ड ही दिखाता है कि आपके अंदर एक एनर्जी है, एक पावर है, एक काबिलियत है, जिसे इस समय आगे बढ़ाने का समय आ गया है। और देखिए, आप काम को बहुत अच्छे से बैलेंस करके करना चाहेंगे, लेकिन इस टाइम पर अब आप क्या करेंगे, इस पूरे महीने में इमोशन से थोड़ा सा बचकर चलने की कोशिश करेंगे। काम काज किसी भी चीज़ के मामले में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एकदम प्रैक्टिकल एनर्जी आई है। आप एकदम सीधा सटीक बात करने वाले हैं किसी से भी, और कुछ भी नहीं कि इधर उधर की चीज़ों में, जो कि पहले थोड़ा बहुत आपको रहना पड़ता था, अब आप बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। आप चाहे काम का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, बहुत प्रैक्टिकल होकर एकदम सीधी बात कर रहे हैं और सीधा सोच रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर आप इमोशनल चीज़ों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी काम काज के लिए अगर मैं कहूँ तो ये एक अच्छी बात भी है। और अब मैं अगर कहूँ तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो आपका जो समय चक्र है वो आपके पक्ष में इन दिनों में घूम रहा है, आपका एक अच्छा समय आ रहा है। रिलेशनशिप में मैं नहीं कहूँगी, चलिए वहाँ पर भी एक शुरुआत आपने की ही है, लेकिन मैं यहाँ कहूँगी कि आर्थिक स्थिति के मामले में, पैसे के मामले में, काम के मामले में, अगर आपने कोई बिजनेस किया है या करने की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा समय है। आप किसी भी फील्ड में, यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उसमें वो कोई भी फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन अगर वो वृश्चिक राशि हैं या वृश्चिक लगन है तो उनके जीवन में एनर्जी ज़रूर वर्क करने वाली है। ठीक है, तो ये समय चक्र बताता है कि आप काफ़ी अच्छा बेहतर करेंगे और समय और भाग्य भी आपका साथ देगा। अब देखिए, यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखाता है कि कोई दो चीज़ें, दो काम हैं आपके पास, या दो जिम्मेदारियां हैं, या हो सकता है कि जॉब के साथ आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के साथ कोई जॉब अटेंड करना चाहते हैं, या दो दो बिजनेस हैं आपके। उन कामों में आप मेहनत करके, होता नहीं है कि तौल तौल कर बराबर तराजू से दोनों चीज़ों को बांट कर बैलेंस करना और चलाना। तो ऐसे ही चाहे रिलेशनशिप का मैटर है, चाहे यहाँ पर आर्थिक स्थिति या पैसे का या काम का मामला है, आप बहुत बराबर बराबर चीज़ों को डिवाइड करके बैलेंस बनाने की स्थिति में पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि क्या इस महीने में मनी का फ्लो आपके लिए कैसा रहेगा। ये तो कामकाज की स्थिति थी, अब उसमें पैसे कैसे आएंगे वो मैं देखती हूँ। देखूंगी कि चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसमें आपके मनी का फ्लो कैसा रहने वाला है इस पूरे महीने में। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए, क्वाइन तो कोई भी नहीं आया है, पर मुझे लगता है कि मनी मैटर के मामले में आप नए नए कामों की तरफ खोजबीन कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खुद को प्रैक्टिकल बनाया हुआ है। लेकिन मैं कहूँगी कि देखिए, यहाँ पर मनी मैटर आपकी तरफ आते हुए तो दिख रहा है। ये नहीं कहूँगी तुरंत तुरंत इसी महीने में सारे फायदे हो जाएंगे, पर कुछ अच्छे कामों की शुरुआत इस महीने में मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मैं ये कहूँगी कोई भी काम कर रहे हो और पैसे के लेन देन का मामला है, तो आप हमेशा यही मत सोचो, यहाँ पर आपके अंदर थोड़ी सी ईगो आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों, आप वैसे मंगल प्रधान है, दिमाग आपका थोड़ा गर्म रहता है, तो मैं कहूँगी ईगो मत आने दीजिए, काम भी कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि चाइल्डिश एनर्जी, थोड़ा सा बचपना ला सकते हैं अपने अंदर। आपको लगेगा जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वही करेक्ट बात है, ये मुद्दा लेकर आपको नहीं चलना है, थोड़ा सा विनम्र बनकर चलिए। ठीक है, प्रैक्टिकल तो रहने को कहा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा लोगों में मिक्स होइए। ठीक है, आप लोगों से प्रेम वाले बर्ताव के साथ रहिए, अच्छे से पेश आइए, नहीं तो हो सकता है किसी चीज़ का अंत हो जाए यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते कि कुछ नुकसान हो, कुछ टूट फूट जाए, यहाँ पर भी काम काज में भी कोई रिलेशन टूटे और आप हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आओ। ठीक है, और आपका जो समय चक्र है वो आपका साथ दे, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, पेशेंस रखिए। मनी मिलने वाले काम आपके शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसके आगे उसका फ्लो आएगा अच्छे से। अभी इस महीने में उतना अधिक फ्लो नहीं दिखाई दे रहा है, पर काम बनते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, अब मैं देखूंगी कि आगे आपकी सेहत कैसी रहने वाली है इस पूरे महीने में। इसके लिए मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी।
देखिए, मुझे इस महीने में आपकी सेहत में कोई बहुत दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कार्ड आया है, 2-2 सोलमेट कार्ड आए हैं। तो मुझे लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ी-सी, आप हो सकता है कि तबीयत ना ख़राब हो, लेकिन आप किसी को अपने को मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो जो आप एक स्टक एनर्जी में थे, आपको लग रहा था आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, लोग आपको समझते नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, इस एनर्जी से आप इन दिनों में बाहर आओगे धीरे-धीरे। स्टक एनर्जी से बाहर आओगे, क्योंकि यहाँ द हैंगमैन रिवर्स आया है और 2 सोलमेट के कार्ड आए हैं। तो अगर देखिए, तबीयत में कोई उतार चढ़ाव इतने नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी सी मानसिक स्थिति ऐसी है जहाँ पर आप अकेले बैठ के जो मैंने पहले भी देखा था कि बहुत सोचेंगे, विचारेंगे, कुछ रिश्ता आपका टूटते हुए दिख रहा है, अंत की तरफ जा रहा है, तो मानसिक स्थिति पे दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। तो मैं कहूँगी थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। आपको मेडिटेशन का वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, हीलिंग मेडिटेशन अभय ज्ञान प्रोडक्शन, आपको मिल जाएगा। कुछ करना नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि, या ऐसी स्थिति है कि आप कहते हैं मुझे मेडिटेशन करना नहीं आता, मैं कैसे करूँगा या करूँगी, तो मेरे मेडिटेशन बहुत सरल हैं। अगर आप उनको सिर्फ फ़ोन में लगा के रख दीजिए और उसको सुनते रहिए, आँख बंद करके लेट जाइए या बैठ जाइए, सिर्फ उसको फ़ील करना है, तो आपकी हीलिंग ज़रूर हो जाएगी और उसका असर आपको दिखाई देगा। तो आप 1-2 बार कीजिए, अच्छा लगता है तो बिल्कुल कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये था। अब देखते हैं कि एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। डिवाइन, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आपके जो ईश्वर हैं, गॉड हैं, जो डिवाइन हैं, उनसे हम गाइडेंस लेंगे कि आपके लिए वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ये 3 कार्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक के बारे में बताऊं कि देखिए, यहाँ पर कोई है जो आपको छोड़कर चला गया है, जाते हुए दिख रहा है, और आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, आपसे बहुत कुछ छुपाया गया है, तो थोड़ा इस मामले में आप हट दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं काम काज के मामले की बात करूँ, यहाँ पर मैं कहूँगी काम के मामले में भी सावधान रहना है, कोई आपसे इस पूरे महीने भर में चीटिंग ना कर सके, सावधानी बरतिए, ठीक है। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी कि जो अभी मनी मैटर के मामले में हम देख रहे थे, तो आप पैसा बनाने की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, अच्छे पोस्ट की तरफ, अच्छी जॉब की तरफ, अच्छे बिजनेस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर अवेंडेंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और जब पैसे आएंगे, तरक्की करेंगे, तो खुशियाँ अपने आप से आई जाएंगी आपकी तरफ। तो देखिए, यहाँ पर आया है द मैजिशियन, तो मैजिशियन भी यही दिखाता है कि आपका जादू चलेगा। जैसा कि देखिए, ये तो एक कलेक्टिव रीडिंग मैं यहाँ पर करती हूँ, और मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी में हैं, उनसे रिश्ता टूटेगा या रहेगा, आपसे रिश्ता जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, आपकी शादी होगी नहीं होगी, उनकी जो मन की बातें हैं जो आप नहीं जान सकते, वो यहाँ कार्ड रीडिंग में हम देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहें, अपने जीवन के बारे में पूर्ण विश्लेषण चाहते हैं, तो भी मैं कुंडली देखती हूँ। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, विभा सिंह 9323135511। मेरी मेल आईडी नोट कर सकते हैं, vibhasingact80@gmail.com। आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपसे संपर्क कर लूँगी, ठीक है। तो देखिए, आपसे कहूँगी कि अपने मन में जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे आपका जॉब का है, बिजनेस का है, आपके पार्टनर का है, लव का है, रिलेशनशिप का है, वो अपने मन में सोच लीजिए, थोड़ी देर के लिए मन को शांत कीजिए। मैं यहाँ पर एक कार्ड निकालूंगी कि वो आपका काम होगा या नहीं होगा, एक ही कार्ड से डिसाइड करेंगे। देखिए, आपने जो सोचा है वहाँ पर थोड़ी समस्या है। अगर आप काम के मामले में सोच रहे हैं तो बहुत कंपटीशन होगा और थोड़ा सा बहसबाजी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये जो कंपटीशन होगा, जो उठापटक मचेगी, ये आपके जीवन में और प्रोग्रेस लेके आएगी। और अगर रिलेशनशिप का मैटर है तो यहाँ पर भी थोड़ी लड़ाई झगड़े और चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं। तो मैं बहुत अच्छा कार्ड तो नहीं कहूँगी। अगर आप यस नो पूछ रहे थे इसमें, तो इसको मैं टोटली यस का कार्ड नहीं मान सकती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, तो आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं इसको। तो ये थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी हमारे वृश्चिक राशि वालों। तो मैं आपसे कहूँगी कि जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपसे रेजोनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, और मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए। देखिए वृश्चिक राशि वालों, 1 महीने में आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा था, फिर मैं वीडियोज़ आपकी नहीं डाल पाई, लेकिन अब मैं कंटिन्यूटी में आपकी वीडियोज़ डालती रहूँगी। और मेरा एक और भी चैनल है, अभय ज्ञान टैरोट लव, उसमें ऐसी जैसे ये मैं यहाँ पर सारा मिक्स देख रही हूँ आपका राशिफल, लेकिन वहाँ पर लव रीडिंग होगी, कैरियर की रीडिंग होगी, एंजल मैसेज के बारे में होगा, ट्विन फ्लेम के बारे में गाइडेंस होगी। तो आप लोग उस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो मैं उसका लिंक जो है ना इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। होली आने वाली है, रंग बिरंगे मौसम का त्यौहार है, लेकिन फिर भी देखिए चारों तरफ माहौल ऐसा है, सिचुएशन अब पहले से थोड़ी बेहतर हुई है, कोरोना उन सब चीज़ों से निकले हैं आप लोग। लेकिन मैं कहूँगी सावधानी के साथ होली खेलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद मिले। और मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।